हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल की वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा स्टैट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आज हम क्या करेंगे बेटा, स्टैट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को तो स्टैट आती है बेटा वो पूरा चैप्टर प्रिपेयर करिए, लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको क्या है पेपर सर पे है लेकिन आता कुछ नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ पास होना। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, खींचकर आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा स्टैट के, जो आपको अच्छे से कर लेने हैं। उतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो, आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आप सबको पूछा जाता है। क्वेश्चन है बेटा मीन का। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। ये पॉकेट अलाउंस बता रखा है। मीन जो है वो आपको दे रखा है बेटा, इसका कितना है 18। और फाइंड क्या करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन जो है डेली पॉकेट अलाउंस ये भी दे रखे हैं, और उसके बाद में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सिर्फ यहां तक का पोर्शन आपको दे रखा है, बाकी टेबल आपको बनाना है, वो मैं सिखाता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने कहा कि इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कर लिया, क्योंकि ये मुझे चाहिए होता है मीन फाइंड करने के लिए। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ तो ऐड नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट कॉलम लाना बेटा एक्स आई, जिसको मैं बोलता हूँ क्लास मार्क। ये कैसे बनेगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 24 हो गया, और फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 12। इनको भी बेटा प्लस किया, 28 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया 14। तो इस तरह से नेक्स्ट क्या आएगा 16, 18, 20, 22, और यहाँ पे बेटा आपका आएगा 24। ये गलती से 23 हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें सेम सीक्वेंस फॉलो होती है। जब 2 का गैप आ गया तो नेक्स्ट के लिए आपको ऐड और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वही गैप फॉलो करिएगा। फिर मुझे निकालना है डी आई, ठीक है। डी आई निकालने का फॉर्मूला है बेटा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो मुझे समझ आते हैं ये वाले नंबर, लेकिन ए क्या है मेरा, ए इज द एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। इसकी वैल्यू बेटा मुझे कैसे फाइंड करनी होती है, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए, और उसके सामने जो आपको एक्स दिख रहा है यही होता है आपका ए, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है अज्यूम्ड मीन को सिलेक्ट करने का। बाकी बेटा अज्यूम्ड मीन है, कोई भी वैल्यू ले लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा आप रूल के हिसाब से चलना। आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना, उसके सामने वाला जो नंबर दिखेगा आपको, उसके सामने जो एक्स दिखेगा, एक्स की वैल्यू दैट इज योर ए। और वैसे भी इस क्वेश्चन में खुद से दे रखा है कि मीन कितना है बेटा 18, तो आप ए की वैल्यू 18 ही लेके चलेंगे। तो ए यहाँ पे कितना है बेटा 18। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वैल्यू डालता जाता हूं और देखता जाता हूं कि आंसर क्या आता है। और जो स्टेप जो मेथड में फॉलो कर रहा हूं बेटा, ये मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। कौन से मेथड से सॉल्व कर रहा हूं ये भी लिख देता हूं, अज्यूम्ड मीन मेथड। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं बेटा, कल बताया था, लेकिन मैं अज्यूम्ड मीन से कर रहा हूं ताकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। अगर आप चाहते हो कि और छोटी कैलकुलेशन हो जाए तो फिर स्टेप डिवीजन से करिएगा, वो भी आपको बताते हैं। अब डी आई वाला कॉलम बनाना है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए। एक्स मैं उठाऊंगा यहां से, एक मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। जैसे पहले एक्स है तो फर्स्ट एक्स क्या है बेटा 12, फिर माइनस ए, ए कितना है मेरा 18, तो कितना आंसर आ गया माइनस का 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट एक्स लेना बेटा, वो कितना है 14, माइनस 18 कितना आ गया -4, सो ऑन चलते जाओगे तो आपके पास बेटा डी आई वाला कॉलम जो है वो बन जाएगा। अगर मेरा कोई बच्चा वो स्टेप डिवीजन फॉलो करता है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा स्टेप डिवीजन का, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो अगर वो इसमें स्टेप डिवीजन लगाएगा तो उसका पहला आंसर क्या आना था बेटा, एक्स तो पहला 12 था वो वैसे रहेगा, माइनस अज्यूम्ड मीन 18, और डिवाइड में सिर्फ एच की वैल्यू क्या थी 2, एच मतलब ये जो डिफरेंस है, ठीक है, क्लास साइज कहते हैं। तो ये बनेगा -6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा -3। तो आपका नंबर जो था वो थोड़ा सा और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये -3 बन जाएगा, ये आपका बेटा -2 बन जाएगा, -1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है। सेम मेथड है, बस वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। डी आई वाला आपका कॉलम तैयार हो गया। नेक्स्ट बनाएंगे बेटा एफ आई डी आई। तो एफ और डी मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ और ये डी, 7 इंटू 6 -42, 6 इंटू 4 -24 हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 2 -18, ये 13 इंटू 0 0 हो गया। एफ को 2 से करूंगा तो 2f हो जाएगा। 22 इंटू 5 कर दूंगा बेटा, तो सॉरी
5 इंटू 4 कर दूंगा तो 20 हो जाएगा और 4 इंटू 6 करूंगा तो 24 हो जाएगा। फिर ये वाला कॉलम भी मुझे ऐड करना है। जब मैं इन सबको ऐड कर लूंगा तो आंसर आएगा 2f माइनस 40, क्योंकि 2f वाला नंबर जो है किसी से ऐड नहीं होगा। बाकी नंबर्स प्लस माइनस करूंगा तो आपका आंसर होता है -40 और 2f उसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ आई भी निकाल दिया, सिग्मा एफ आई डी भी निकाल दिया। अब चलते हैं मीन पर। तो बेटा मीन का जो फॉर्मूला था अज्यूम्ड मीन मेथड में वो कुछ इस तरह से था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, मीन जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 18 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 18। अज्यूम्ड मीन मेरा कितना है बेटा, वो भी 18 है, यहाँ पे निकाला था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई उसकी वैल्यू है 2f माइनस 40, तो ये आ गया बेटा 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, उसका आंसर कितना है 44 प्लस एफ, तो ये आ गया बेटा 44 प्लस एफ और मल्टीप्लाई बाय एच इज द क्लास साइज। जो डिफरेंस है बेटा आपका वो कितना है, 2 का है। ये वाला पोर्शन तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, जहां 18 यहाँ भेजोगे तो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 बन गया। ये 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय 2। ये यहाँ पे भेज देता हूँ, डिवाइड है बेटा, वहां यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही रहता है। तो हमारे सामने क्या इक्वेशन बचेगी, 2f माइनस 40 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 भी वहां भेज देता हूं, तो 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0.2 करूंगा तो 0 ही रहेगा। फिर बेटा 40 वहां जाएगा तो 2f कितना हो जाएगा आपका प्लस का 40, और फिर आपका f का आंसर जो है वो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 20, और यही मेरा आंसर है और यही क्वेश्चन मुझे फाइंड करना था। ठीक है बेटा, अगर फॉर्मूला क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लाइफ।